मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th में इकोनॉमिक्स सेक्शन से पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ पालमपुर करने जा रहे हैं। ओके, देखिए आप लोग पहली बार क्लास 9th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, है ना। इससे पहले तो हम लोग जो सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे अप टू क्लास 8, तो 3 सेक्शन में पढ़ना होता था, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। ओके, हम लोग पहली बार 9th में SST में एक और सेक्शन देख रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, तो थोड़ा सा ना हम लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इकोनॉमिक्स को ना हम एज अ सब्जेक्ट कह सकते हैं कि ये एक सोशल साइंस का एक ब्रांच है। अब तक हम लोगों ने सोशल साइंस के 3 ब्रांच देखे हैं ना, तो आप इसको एक और ब्रांच समझ लीजिए इकोनॉमिक्स का। सोशल साइंस का एक और ब्रांच है। सो एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ओके, विच डील्स विद प्रोडक्शन, दैट डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इन तीनों टर्म्स को देखिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है। देखिए प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है ना, कुछ भी बनाना, ठीक है। आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सिंपली आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं जिस काम को करके, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब हम लोग यही एक काम को लेके चलते हैं, वर्क को लेके चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में 2 चीज़ें बनाई जाती है, या तो वो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे। एक एक करके चलते हैं, छोटा सा टर्म है तो समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना। गुड्स कहने का मतलब क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो हम यूज करते हैं जिससे हमारी कोई ज़रूरतें पूरी होती है। जैसे ये मार्कर मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये मार्कर कहीं ना कहीं बना होगा, तो इस मार्कर का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। प्रोडक्शन क्यों हो, देखिए कोई प्रोडक्शन करने वाले होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि उसको कोई कंज्यूम करेगा, उसको कोई यूज करेगा, ठीक है ना। किसी के लिए ये चीज़ें यूजफुल हो सकती है। जैसे अभी मैं इस मार्कर का क्या कर रहा हूँ, कंजम्पशन कर रहा हूँ। इस मार्कर का कंजम्पशन करने के लिए मैंने ये 20 रुपये दिए हैं दुकानदार को, उसके बदले ये मार्कर मुझे मिला है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंजम्पशन। इसके जो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने किसको ध्यान में रख के ये बनाया है कि कंजम्पशन करने वाले को ध्यान में रख के बनाया है, ठीक है। अब देखिए जो इसके प्रोड्यूसर होंगे उनसे डायरेक्टली मैंने ये नहीं ख़रीदा है, मैंने ख़रीदा है किसी रिटेलर से, अपने पास के दुकान वाले से ख़रीदा है। मैं हूँ कस्टमर या कंज्यूम करने वाला, कंजम्पशन करने वाला हूँ। यहाँ से यहाँ तक होलसेलर को दिए होंगे पहले ये, फिर रिटेलर तक आया, फिर मुझ तक आया। तो क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है जहाँ प्रोड्यूसर से कस्टमर तक सामान आ रहा है या सर्विस आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सामान का बंटवारा, ठीक है ना, वितरण, बंटवारा। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली किसी भी गुड्स को या सर्विस के प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को डील किया जाता है। सर्विस को हम लोग समझ सकते हैं, गुड्स तो समझ में आ चुका है ना कि जो भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, जिसको यूज करने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। ओके, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, घड़ी, बोर्ड, कपड़ा, बैग, हर चीज़ जो यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड गुड्स। ओके, सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस में क्या होता है, देखिए गुड्स तो फिजिकल है, टेंजिबल है, जबकि सर्विस क्या है, इनटेंजिबल है। ओके, सर्विस में क्या होता है कि आपके कोई आदमी एक ऐसा काम करता है जिससे आपकी कोई ज़रूरत पूरी होती है, जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके फेवर में वो काम करता है। जैसे वकील की बात करते हैं, लॉयर की बात करते हैं, तो लॉयर आपको लीगल हेल्प करते हैं, उनका जो एडवाइस है वो आपकी मदद करता है, ठीक है ना। बैंक में देखिएगा तो बैंक आपको फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। आप सिंपली देखिए, सैलून में जाते हैं
ठीक है ना, कटिंग कराते हैं। तो वो जो वहाँ पे बार्बर है वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी कोई ज़रूरत पूरी हो रही है। तो अपने काम से वो आपको फेवर कर रहे हैं और अब उस फेवर के बदले वो कुछ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बार्बर एक सैलून में क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। गली में जो प्रेस करने वाली लेडीज़ है, जो आप देखते हैं अपने गली में, या कोई भी जो आपका कोई काम कर रहा है वो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, बार्बर हो, ओके, वॉशरमैन हो, सब के सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स में गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये वर्ड समझ में आ चुका है। प्रोडक्शन हम समझ चुके हैं, कंजम्पशन समझ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन समझ चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि इसी चीज़ को, इन्हीं चीज़ों को डील किया जाता है, ओके। बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में अगर इकोनॉमिक्स को हम कहेंगे तो वी कैन से दैट we can understand economics as the study of how society deals how society uses its limited resources। ठीक है, देखिए सोसाइटी में सबकी ज़रूरतें अलग हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं, बहुत तरह के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत तरह के सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबकी इनकम, सबकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। देखिए गर्मी आ रही है, ठीक है, कोई फ़ैन खरीद रहे हैं, कोई कूलर खरीद रहे हैं, कोई एसी खरीद रहे हैं। तीनों चीज़ कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन चाहे वो फ़ैन के हो, कूलर के हो या एसी के हो, जो लोग खरीद रहे हैं उनकी इनकम कैपेसिटी अलग अलग है ना। तो मार्केट में क्या देख रहे हैं कि लोगों की ज़रूरतें बहुत सारी है, उसको पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स है। तो अपने लिमिटेड रिसोर्स से जो भी उनके ज़रूरत के गुड्स या सर्विस है वो उसको कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं, इन चीज़ों को इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो ये पहला चैप्टर है ना, ये है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। इस चैप्टर में ये कोशिश की गई है कि इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो आपको समझाया जा सके। यहाँ पे ना एक पालमपुर की कहानी हमें देखने, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक गांव लिया गया है पालमपुर, ओके। इसको आप कोई भी गांव मान सकते हैं। वैसे हमारे टेक्स्ट बुक में सजेस्ट किया गया है कि पालमपुर जो है वो सिमिलर है वेस्ट यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव जैसा है, ठीक है। आप फ़िलहाल अपने समझ के लिए इसको अपने गांव से रिलेट कर सकते हैं, या किसी इंडिया के किसी एक जो टिपिकल एक नॉर्मल गांव होते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं पालमपुर को, ठीक है। तो पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहां पे पॉपुलेशन टोटल कितनी है, पालमपुर में 450 फैमिली है। टोटल 450 फैमिलीज आर देयर इन पालमपुर विच इज़ लाइक अ विलेज ऑफ वेस्ट यूपी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, ओके। इस 450 फैमिली यहाँ पे रहते हैं। और पालमपुर के जो विसिनिटी में जो जगह है, जो पालमपुर के नज़दीक के एरिया है, तो एक गांव है छोटा सा पालमपुर के पड़ोस का, उसका नाम है शाहपुर, ठीक है। पालमपुर के पड़ोसी गांव में आप देखते हैं तो एक शाहपुर गांव है, शाहपुर है, ओके। अब देखिएगा पालमपुर में देख रहे हैं कि शाहपुर और रानीगंज है, इससे पालमपुर कनेक्टेड है अच्छे तरीके से। रानीगंज बड़ा गांव है, शाहपुर छोटा गांव है। पालमपुर की अगर प्रोडक्शन की बात करें, देखिए जो भी लोग होंगे, चाहे वो पालमपुर में हो चाहे वो सिंगापुर में हो, उनकी ज़रूरतें होंगी, वहाँ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते होंगे, करते हैं ना। तो वो वो जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं वही प्रोडक्शन कहलाएगा। तो पालमपुर को हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पालमपुर में किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटीज़ दैट एम्ड एट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ अदर। प्रोडक्शन क्या है आपका, एक एक्टिविटी है ना, जिससे आप क्या करते हैं, ऐसा कोई काम जिससे आप दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो सेटिस्फाइंग अदर्स नीड, आप दूसरे की ज़रूरत को कैसे पूरा कर रहे हैं, चाहे तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स बना के, या फिर सर्विस बना के। इस मार्कर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, मार्कर के जो मेकर हैं, बनाने वाले हैं, उन्होंने मेरी ज़रूरत को पूरा किया है। आप अभी जिस फर्नीचर पे बैठे हैं उसको बनाने वाले ने फर्नीचर बना के आपकी एक ज़रूरत को पूरी की है, ठीक है ना। तो चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, वो प्रोड्यूस किस चीज़ के लिए किया जाता है, ताकि दूसरे की किसी ज़रूरत को पूरा कर सके।
ये जो हम ज़रूरत पूरा करते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, मॉनिटरी टर्म में हमें रिटर्न मिलता है। क्लियर है ना? सो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट इज एम्ड एट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ अदर्स बाय मेकिंग गुड्स और सर्विसेज। ओके, और सर्विसेज मीन्स टू डू समथिंग इन फेवर ऑफ अदर्स विच कैन सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स। ओके, तो प्रोडक्शन समझ में आ रहा है। देखिए एक टर्म हम लोग और लेके चलते हैं कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले तो लैंड चाहिए। देखिए चाहे ना एक छोटा सा किराने की दुकान हो, प्रोविजनल स्टोर हो या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हो, कोई भी बिजनेस होगा तो ज़मीन पे ही होगा, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी हमें। कुछ भी आप प्रोड्यूस कीजिए, चाहे आप आईटी फर्म में काम कर रहे हैं, चाहे एक छोटा बिजनेस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ऑफिस है, ज़मीन पे ही होंगे, बिल्डिंग में ही होंगे। बिल्डिंग कहाँ बनेंगे? ज़मीन पे बनेंगे। फैक्ट्री कहाँ बनेंगे? ज़मीन पे बनेंगे। तो कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? लैंड का। अब देखिए ये जो लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, हो सकता है कि ये आपके पर्सनल ऑक्यूपेशन में नहीं हो, आपके ऑनरशिप में नहीं हो, ये रेंटेड हो सकते हैं, लीज पे हो सकते हैं, किराए पे हो सकते हैं, लेकिन ज़मीन तो चाहिए ना, इसको तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो पहला प्रोडक्शन हम देखते हैं फैक्टर्स का, वो क्या है? ज़मीन है, लैंड है। ओके, हम कह सकते हैं ना कि एवरीथिंग प्रोड्यूस वेदर इन फैक्ट्री और ऑफिस इज द रिक्वायरमेंट, लैंड इज द मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो लैंड हम समझ में आ रहा है। लैंड चाहे जैसे भी हो, ठीक है, लैंड उसके अलावे क्या देता है? देखिए एक तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल्स कहने का मतलब क्या है कि हम जो चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें जो यूज करते हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ठीक है ना, तो ये वाइट बोर्ड बना है लकड़ी से, तो लकड़ी इसका क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। तो लैंड एक तो जगह प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्शन में ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करें किसी इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री जो है वो है तो ज़मीन पे, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं? ज़मीन से ही आ रहे हैं। तो लैंड का यूटिलिटी हम लोग समझ सकते हैं, लैंड के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लेबर। लेबर का मतलब देखिए कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करने वाले तो आदमी ही होंगे ना, उसी को हम लोग लेबर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कोई काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, तो इंसान ही काम कर रहे हैं ना। और हमारे अपने मोहल्ले में जो दुकान है किराना की, वहाँ पे भी आदमी ही काम कर रहे हैं। तो कोई भी चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, कोई किसान खेत में काम कर रहा हो या अपना बिजनेस कर रहा हो, कर कौन रहे हैं? आदमी ही कर रहे हैं, लेबर ही कर रहे हैं। तो लेबर कहने का मतलब हम यहाँ पे वर्क फोर्स या मैन फोर्स से ले सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में भी इंसान काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में भी इंसान ही काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए लैंड के बाद किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, लेबर को आप दो तरीके से कह सकते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। जैसे आप फैक्ट्री में काम करने वाले कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो उसको आप अनस्किल्ड कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको आप स्किल्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैरायटी, यहाँ पे टाइप अलग हो सकते हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड, बट लेबर तो चाहिए ही चाहिए। सो द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। ओके, आ रही है बात समझ में? इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये होता है कैपिटल। कैपिटल कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि कैपिटल को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना हर लेवल पे खर्च करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ, ये क्लास कर रहा हूँ आपके लिए, तो इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ खर्च करना पड़ा होगा।
ठीक है ना, मुझे ये मार्कर ख़रीदना पड़ा, ये वाइट बोर्ड मैनेज करना पड़ा, ये ट्राईपॉड मैनेज करना पड़ा रिकॉर्ड करने के लिए। तो जो भी चीज़ें यूज करना पड़ा है उस, ठीक है, कर रहा हूँ मैं, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। सो प्रोडक्शन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हर स्टेज पे होती है। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ओके, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल इज नीडेड। कैपिटल को हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं कि दो तरीके का कैपिटल हम देखते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। देखिए जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं ना, वो नेचर वाइज लॉन्ग टर्म के होते हैं। एक बार जो यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, वो कैपिटल कहलाएगा। वहाँ पे ये जो होते हैं ना, ये फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, ये आपको एक लंबे इंटरवल के बाद करना पड़ता है। जबकि वर्किंग कैपिटल होता है, वो क्या होते हैं कि ये फ्रीक्वेंट नेचर के होते हैं, ऐसे खर्चे बार बार होते हैं। जैसे हम लोग ना एक किसान का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक किसान ने ट्रैक्टर ख़रीदा है खेती के लिए, तो ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। ट्रैक्टर तो वो खेती के लिए बार बार नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उनका जो खर्चा, जैसे सिंचाई पे खर्चा हुआ है, खाद को खरीदने पे जो खर्चा हुआ, बीज खरीदने पे जो खर्चा हुआ, वो बार बार कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल चाहिए। मैं अपने इस क्लास की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो ये वाइट बोर्ड है, ये मैं रेगुलरली नहीं खरीद रहा हूँ, इस पर वन टाइम खर्चा है या काफ़ी इंटरवल के बाद खर्चा होगा। लेकिन ये जो मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो इंक यूज कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंट नेचर के खर्चे हैं, तो ये कहलाएंगे वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? तो हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या देखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये चारों इम्पॉर्टेंट ही है, किसी एक के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन को करने वाला, बिजनेस को करने वाला। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं उद्यमी, ओके। यानी जो चीज़ प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके लिए ये जो एंटरप्रेन्योर होंगे, ये सारे फैक्टर अरेंज करेंगे, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन ये लेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सके, जो दूसरों के काम आ सके, जिससे प्रॉफिट हो सके। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे डिसीजन ये करते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीज़ें हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग पालमपुर में आते हैं। पालमपुर का एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि जिस गांव की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी प्रोडक्शन करते हैं। तो वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, वो कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सीधी सी बात है, गांव है, तो गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो पालमपुर में भी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग पालमपुर में क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और उसके अलावे, खेती के अलावे भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी लोग शामिल है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, तो देखिए जैसे कुछ ना वहाँ पे वीवर हैं, पॉटर हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं। वीवर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, गांव में आपको आयरन स्मिथ दिखते हैं, आयरन स्मिथ्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले हो गए। सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, ओके, and some portion of the population also involved in other non-farming activities such as weaving, such as pottery, such as iron smiths, such as transportation, okay। ये हम देख रहे हैं कि पालमपुर में इतने तरीके से प्रोडक्शन का काम किया जाता है। अब देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में, टाइम के साथ पालमपुर के कंडीशन में कौन कौन से चेंजेज आए हैं। पालमपुर में देखिए मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बट समय के साथ इनके खेती के तरीके में बदलाव आएगा।
अपने गांव में ही देख लीजिए आपकी, जो पहले आज से 10 साल 15 साल पहले खेती हो रही थी, तो अब आपको चेंज दिखाई दे रहे हैं ना। जो पहले हल बैल से खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर के भी अलग अलग वेरिएशन आपको दिखाई दे रहे हैं। इक्विपमेंट्स पहले से ज़्यादा यूज होने लग गए हैं। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि पालमपुर में रिसेंट ईयर्स में कैसे चेंज हुए हैं, इम्पॉर्टेंट चेंजेज इन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ओके, इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन फार्मिंग इन पालमपुर। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि पालमपुर में जो पहले एरिया जितने एरिया में खेती होती थी वो कम हुआ है। चेंजेस इन फार्मिंग एक्टिविटीज आप कह लीजिए। ओके, चेंजेज इन फार्मिंग एक्टिविटीज। देखते चलिए कि पालमपुर में कौन कौन से चेंज आए हैं। सबसे पहले लैंड एरिया अवेलेबिलिटी वाज लिमिटेड, बैरन लैंड्स वर डेवलप्ड इनटू फार्म लैंड बाय प्रॉपर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल मेथड्स। पालमपुर में पहले जो ज़मीन बंजर थे उनको क्या किया गया है, फर्टाइल बनाया गया है। फर्टाइल कैसे बने हैं, तो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स यूज किए गए हैं। जो पहले ज़मीन खेती के लिए अवेलेबल था, लैंड अवेलेबिलिटी फॉर फार्मिंग, खेती योग्य ज़मीन को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। जो बंजर ज़मीन थी उसको भी फर्टाइल बनाया गया है, ठीक है ना। इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। केमिकल यूज किए गए जिससे ज़मीन क्या हो, इम्प्रूव हो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो किसान थे पहले एक सीज़न में एक ही क्रॉप किया करते थे, अब इन्होंने क्या यूज किया है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, समझिए इसको। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा मेथड है जिसमें एक से ज़्यादा फसल हम लोग एक साल में प्रोड्यूस करते हैं। सो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। ओके, मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। जब आप एक से फसल से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, ये सिस्टम क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। यानी एक पीस ऑफ लैंड में, एक खेत में आप एक से ज़्यादा फसल पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चेंज क्या मिलता है, पहले जो खेती होती थी वो ट्रेडिशनल तरीके से होती थी, अब जो खेती होगी वो क्या होगी, मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। पहले खेती पुराने तरीके से हो रही थी, अब ना यहाँ पे क्या यूज किया जाने लगा, केमिकल्स यूज होंगे, फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, साइंटिफिक तरीके से खेती की जाने लगी, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन सिंस 1960 इन एग्रीकल्चरल। और इन देखिए 1960 के बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ है कि HYV सीड्स को प्रमोट किया गया। HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बीज यूज किए जाने लगे जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जैसे देखिए पुराने बीज थे, आप एक जिस लैंड पे खेती कर रहे हैं तो उस बीज से प्रोडक्शन कम हो रहा था, अब क्या है कि HYV सीड से उसी खेत में पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद HYV सीड्स का यूज काफ़ी बढ़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं केमिकल यूज किए जाने लगे, फर्टिलाइज़र यूज होंगे, नए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि प्रोडक्शन पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि
कौन से रीजन को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पालमपुर के और कंडीशन को देखते हैं कि कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन जो खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफ़िल करते हैं, यही चीज़ें पानापुर के किसानों पे भी लागू होगा कि वो कैसे खेती के लिए कैपिटल अरेंज करते हैं। सो कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर, इसको समझते हुए हम लोग चलते हैं। कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो अब पानापुर का एग्जांपल लेते हैं या किसी भी गांव का लेते हैं, तो जो बड़े किसान होते हैं, जो बिग लैंडलॉर्ड्स या बिग फार्मर होते हैं, उनके पास खेती के लिए जो वो प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन का एक हिस्सा वो क्या करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन या सेल्फ यूज कह लीजिए। बाकी जो सरप्लस होता है उसको क्या करते हैं, वो मार्केट में बेच देते हैं। उस प्राइस में कुछ हिस्सा वो क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं बैंक में या और तरीके से सेव करते हैं और इसी पैसे से फिर खेती करते हैं। तो जो बड़े फार्मर होते हैं वो तो ऐसे करते हैं। जो छोटे फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े फार्मर से कर्ज लेते हैं। कर्ज के बाद वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, खेती करते हैं। फिर जो ये फसल को बेच के जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से ये वापस करते हैं उधार का पैसा, साथ के साथ ये ब्याज भी चुकाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनके पास प्रॉफिट काफ़ी कम बचता है। स्मॉल फार्मर के पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ठीक है, सो फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड्स बाय यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ द लैंड। देखिए, जो भी किसान है कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो लैंड यूज करना ही है, लेबर यूज करना ही है, कैपिटल यूज करना ही है। ठीक है ना, लैंड कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। ओके, सो ये क्या करते हैं किसान की अपने प्रोडक्शन को बेचने के बाद कुछ हिस्सा सेविंग के तौर पे अपने पास रख लेते हैं, उसी हिस्से को ये आगे यूज करते हैं। द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इन मार्केट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस कहने का मतलब कि जो प्रोडक्शन किया गया है उसमें जो कंजम्पशन के बाद का जो हिस्सा है, जो मार्केट में बेचने के लिए रखा गया है, जो मार्केट में बेचा जाएगा, वो मार्केटेबल सरप्लस है। सरप्लस मतलब ज़्यादा अमाउंट, ज़रूरत से ज़्यादा वाला प्रोडक्शन। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन हम देखते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है, थोड़ी सी ख़राब होती है। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी अगर आप देखेंगे पालमपुर की, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या काम देखते हैं कि लोग ना कैटल रियरिंग करते हैं, मवेशियों को पालते हैं। ठीक है, डेयरी का काम कर रहे हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी देखिए पालमपुर में तो क्या और दिखाई दे रहा है, कैटल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, कैटल रियरिंग हो रहा है, डेयरी फार्मिंग हो रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, छोटे स्केल के स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे उद्योग भी हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, फिर देखिएगा आप तो दुकानदारी भी कर रहे हैं, कुछ लोग दुकानदारी का काम कर रहे हैं, दुकानदार्स भी हैं, तो शॉपकीपर्स भी हैं। और शॉपकीपर्स के बाद क्या देखिएगा, तो ट्रांसपोर्ट, हमने पीछे भी देखा ना ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का भी काम पालमपुर में लोग कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो समझने थे। प्रोडक्शन क्या होते हैं, कंजम्पशन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। जो हम लोगों ने गांव का एग्जांपल लिया है, पालमपुर का एग्जांपल लिया है, तो वहाँ पे कैसे प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनकी कंडीशन कैसी है, किसान जो खेती करते हैं तो कैसे करते हैं। हमने देखा है जो बड़े किसान होते हैं वो अपनी सेविंग से खेती करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं वो कर्ज लेके खेती करते हैं। ठीक है,
उसके अलावा हमने देखा है कि पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखते हैं तो ये चैप्टर कम्प्लीटली आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने क्वेश्चन को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।